हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम टेक्टिच। इस लेसन में हम HTML कंटेंट के बारे में सीखेंगे, अर्थात HTML में प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे। बेसिकली HTML का इस्तेमाल वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। HTML कंटेंट में इसको कुछ पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, जैसे कि बेसिक टैग, बॉडी एट्रीब्यूट, टेक्स्ट टैग, फॉर्मेटिंग टैग, लिंक टैग, टेबल टैग्स, टेबल एट्रीब्यूट्स, फॉर्म टैग्स, frame tags, frame attributes, div tags and some projects in the HTML। जैसा कि कंटेंट से यह भली भांति स्पष्ट हो रहा है कि HTML में जो भी हम प्रोग्राम बनाएंगे उसमें दो ही तरह की शब्दावली यूज की जा रही है, एक है टैग और दूसरा है एट्रीब्यूट। पूरे कंटेंट में हम देखेंगे तो केवल टैग्स और एट्रीब्यूट्स ही नजर आ रहे हैं। बेसिकली टैग्स किसे कहते हैं? जैसे हमने यहाँ पे XYZ कुछ हमने कंटेंट लिख दिए और इस कंटेंट को हमें एंगुलर ब्रैकेट से ओपन करना होता है और फिर एंगुलर ब्रैकेट से उसको क्लोज कर देना होता है। तो ओपनिंग टैग यह ओपनिंग टैग कहलाएगा और यह क्लोजिंग टैग कहलाएगा। इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन दी जाएगी वही हमारे वेब पेज पे डिस्प्ले होगी। तो ये हो गया हमारा टैग। एट्रीब्यूट का मतलब होता है जैसे हमने अपने टैग को ओपन कर लिया, जैसे हमने यहाँ पे P लिखा है। P एक पैराग्राफ टैग है, बट इसमें हम कुछ वैल्यू अपने तरफ से एडिशनल वैल्यू अप्लाई करते हैं कि इसके बीच में जो इंफॉर्मेशन है उस पर हम क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया align इक्वल टू इन्वर्टेड कामा लेफ्ट। यह ओपन हो गया और बीच में हमारे सारे कंटेंट रहेंगे और इसको हमने पुनः क्लोज कर दिया। तो अलाइन एक हमारा एट्रीब्यूट हो गया और उसको जो वैल्यू दी गई है लेफ्ट, वह उसकी वैल्यू हो गई। तो हर एट्रीब्यूट को एक वैल्यू दी जाती है। एक्चुअल में यह एट्रीब्यूट उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी ही होता है जो हम वेब पेज पे अपने कंटेंट के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो अब आपको यह समझ में आ गया है कि टैग क्या है। यह एक टैग है, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर जो कुछ लिखेंगे वही टैग बन जाएगा, बट ओपनिंग टैग क्लोज भी होगा। कुछ ही टैग्स होते हैं जो क्लोज नहीं होते हैं, बाकी सारे टैग हमारे क्लोज होते हैं। और यहाँ पे इस P के अंदर हमने कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी, जैसे कि P align इक्वल टू लेफ्ट। इसका मतलब हमने जो align दिया है वो इस पैराग्राफ के लिए एक एट्रीब्यूट हो गया, एक प्रॉपर्टी हो गई, और हर प्रॉपर्टी की अपनी एक वैल्यू होती है। जैसे कि कोई भी पैराग्राफ हम बनाएंगे तो उसको डिस्प्ले कहाँ करना चाहते हैं, लेफ्ट में, फिर राइट में या फिर सेंटर में। तो इसे मेन बताने का मकसद यही था कि आप ओवरऑल यह समझ सकें कि HTML में प्रोग्राम बनाने के लिए हम टैग्स का इस्तेमाल करते हैं और एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करते हैं और उसकी वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। जो बच जाता है उसे हम एलिमेंट कहते हैं। यदि यह बात क्लियर हो जाती है, दिस इज द एलिमेंट। सो व्हाट इज एलिमेंट, व्हाट इज एट्रीब्यूट एंड व्हाट इज वैल्यू। टोटली HTML का प्रोग्राम हमारा इन्हीं तीनों से होके गुजरेगा। या तो हम HTML में एलिमेंट्स इस्तेमाल कर रहे होंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग एलिमेंट्स इस्तेमाल कर रहे होंगे, या उसके साथ में हम एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू को इस्तेमाल कर रहे होंगे। एक बार पुनः हम एक रिवीजन करते हैं कि HTML कंटेंट में हमें सीखना है बेसिक टैग्स को, बॉडी एट्रीब्यूट्स को, टेक्स्ट टैग को, फॉर्मेटिंग टैग को, लिंक टैग को, टेबल टैग्स को, टेबल एट्रीब्यूट्स को, फॉर्म टैग्स को, फ्रेम टैग्स को, फ्रेम एट्रीब्यूट्स को, डिव टैग्स को, एंड एट लास्ट में हम इस पे कुछ प्रोजेक्ट बनाएंगे। अब चलते हैं, हम ये जानते हैं कि HTML में बेसिक टैग्स क्या होते हैं।
गुड। जैसा कि बताया गया था कि सबसे पहले हमें एक एंगुलर ब्रैकेट ओपन करना होता है और फिर उसको क्लोज करना होता है। अब इस एंगुलर ब्रैकेट में अगर हमने HTML लिख दिया तो यह HTML का ओपनिंग टैग हो जाएगा, ओपनिंग टैग। और इसके बाद हमने इसको एंगुलर ब्रैकेट दे दिया तो वह हमारा क्लोजिंग टैग हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यह बात आपको समझ में आ रही होगी। तो हमने सबसे पहले यहां पे एक HTML का ओपनिंग टैग लिखा है और HTML का एक क्लोजिंग टैग लिखा है। यह ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग मिलकर के HTML डॉक्यूमेंट बनाते हैं। HTML opening tag and HTML closing tag creates HTML document। यह बात जानना काफी जरूरी है कि HTML का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग ही मिलकर के HTML पे डॉक्यूमेंट बनाते हैं, HTML डॉक्यूमेंट बनाते हैं। इस HTML ओपनिंग क्लोजिंग टैग के अंदर दो सेक्शन होते हैं, एक हेड सेक्शन होता है और दूसरा बॉडी सेक्शन होता है। हेड सेक्शन के अंदर जैसे कि हेड का ओपनिंग टैग है और यह हेड का क्लोजिंग टैग है। इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन लिखी जाती है वह वेब ब्राउजर्स के लिए होती है और सर्च इंजन्स के लिए होती है, हमारे वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं होती। बट जिन कंटेंट को हमें डिस्प्ले कराना होता है अपने वेब पेज पे उसे हमें बॉडी के अंदर लिखना होता है। बॉडी का यह ओपनिंग टैग है और बॉडी का यह क्लोजिंग टैग है। तो अब आपको यह समझ में आ गया कि HTML का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग कैसे लिखते हैं, फिर हेड का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग कैसे लिखते हैं, फिर बॉडी का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग कैसे लिखते हैं। हेड के अंदर किस इंफॉर्मेशन को दी जाती है? हेड के अंदर वो इंफॉर्मेशन होती हैं जो हमारे वेब ब्राउजर्स के लिए होती है और सर्च इंजन्स के लिए होती हैं। और जिन कंटेंट को हम अपने वेब पेज पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं उसकी इंफॉर्मेशन हमें इस बॉडी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर देना होता है। इट मीन्स HTML tag divided in two sections, that is the head section and that is the body section। जैसा कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम बेसिक टैग पढ़ेंगे। बेसिक टैग के बाद हम बॉडी एट्रीब्यूट पढ़ेंगे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बॉडी एट्रीब्यूट? ये बॉडी के अंदर स्पेस दे करके, जैसे हमने यहां पे लिखा BG कलर। BG कलर का मतलब हुआ बैकग्राउंड कलर। यह एक कमांड के रूप में है और यह ऐसे ही लिखा जाएगा और इसको इक्वल करके डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर हमें इसकी वैल्यू देनी होगी कि बैकग्राउंड पे हम कौन सा कलर चाहते हैं। यदि बैकग्राउंड पे हम चाहते हैं कि पिंक कलर अप्लाई हो जाए तो हमें यहां पे वैल्यू देनी होगी पिंक। नाउ इट्स क्लियर। बॉडी का या ओपनिंग टैग को हम एक्सपेंड करते हुए इसमें हमने एट्रीब्यूट दिया BG कलर और उसको वैल्यू दे दिया पिंक। हम चाहे तो अब इसका डिस्प्ले देख सकते हैं। अभी हमारे वेब ब्राउजर पे कोई भी डिस्प्ले नजर नहीं आएगा सिवाय इसके कि उसका बैकग्राउंड का कलर पिंक हो जाए, क्योंकि इस बॉडी के अंदर हमने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। इसको सेव करते हैं। HTML फोल्डर को ओपन करते हैं। यहां पे बॉडी एट्रीब्यूट के नाम से ऑलरेडी यह बेसिक टैग के नाम से सेव किया गया है, तो यह हमारा बेसिक टैग है। इसको हम ओपन करते हैं। ये देखें यहां पे कोई कंटेंट हमें नहीं नजर आ रहा है, लेकिन बैकग्राउंड पे जो कलर है वो पिंक दिखा रहा है। हम चाहें तो इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं यहां पे येलो कलर शो करे, तो हमें यहां पे केवल येलो लिख करके पुनः अपनी HTML फाइल को सेव करना होगा और इस ब्राउजर पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारा बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाएगा। अब हम डिटेल में आपको बॉडी एट्रीब्यूट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। इसको बंद करते हैं। इस फाइल को हमने body attributes.html के नाम से सेव करी है। HTML का यह ओपनिंग टैग है, HTML का यह क्लोजिंग टैग है, हेड का यह ओपनिंग टैग है और हेड का यह क्लोजिंग टैग है।
हमने हेड सेक्शन के अंदर अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, लेकिन बॉडी सेक्शन के अंदर हमने कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। दिस इज, इसमें किस तरह की इंफॉर्मेशन दी गई है इस पे अभी हमें ध्यान नहीं देना है, वो आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। हमें अभी ये सीखना है कि बॉडी के साथ में जो हम एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं वो कौन कौन है। अभी फिलहाल में बीजी कलर एक एट्रीब्यूट है, टेक्स्ट नाम का दूसरा एट्रीब्यूट है, लिंक नाम का तीसरा एट्रीब्यूट है, वी लिंक नाम का चौथा एट्रीब्यूट है एंड ए लिंक नाम का पांचवा एट्रीब्यूट है। इसके अलावा दो एट्रीब्यूट हम और भी यूज करेंगे, फिलहाल इसको हम समझते हैं। बीजी कलर अर्थात बैकग्राउंड कलर को हमने वैल्यू येलो दिया हुआ है, और जो भी टेक्स्ट इस बॉडी के अंदर जो भी टेक्स्ट आएंगे बाय डिफॉल्ट उसका कलर ब्लैक दिया हुआ है। जो भी हम लिंक बनाएंगे उसका कलर रेड होगा, अगर वो विजिट किया जाता है तो ब्लू आएगा, और एक्टिव अगर वो लिंक एक्टिव होता है तो व्हाइट होगा उसका कलर। तो इसमें केवल एक ही चीज डिफाइन की गई है, चाहे बैकग्राउंड को कलर दें, चाहे टेक्स्ट को कलर दें, चाहे लिंक को कलर दें, चाहे वी लिंक को कलर दें, चाहे ए लिंक को कलर दें। यहाँ पे जो भी वैल्यू देनी होती है हम कलर ही डिफाइन करते हैं। जैसे बैकग्राउंड के लिए भी हमने कोई कलर दे रखा है, और टेक्स्ट के लिए भी हमने कोई कलर दे रखा है, लिंक के लिए भी हमने कलर दे रखा है, वी लिंक के लिए भी हमने कलर दे रखा है, और ए लिंक के लिए भी हमने कलर दे रखा है। तो इस बात को समझना ज्यादा जरूरी है ताकि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। बॉडी एट्रीब्यूट्स में मोस्टली हम बैकग्राउंड, टेक्स्ट, लिंक, विजिटर लिंक और एक्टिव लिंक को ही डिफाइन करते हैं, उसको और वैल्यू के रूप में कोई एक कलर दे देते हैं। कलर में हमें डायरेक्ट कलर का नाम लिख देना है, बट वो नाम डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होना चाहिए। फिलहाल उसके इस प्रैक्टिकल को प्रूव करने के लिए हमने कुछ, जैसे हमने यहाँ पे लिंक दिया है तो हमने कुछ लिंक बनाए हैं। अपने कोड में जहां कहीं भी ए हरीफ शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, वो एक लिंक को दर्शाता है। तो हमारे लिंक का जो नाम है वो HTML कंटेंट है और बेसिक टैग है। इसके अलावा हमने P यानी पैराग्राफ, एक पैराग्राफ बनाया है। दिस इज द फर्स्ट लेसन अबाउट HTML फ्रॉम टेक्टेज। तो हमारे वेब पेज पे जो डिस्प्ले होगा वह एक पैराग्राफ होगा और दो हमारे लिंक होंगे, एक HTML कंटेंट के नाम से और एक बेसिक टैग के नाम से। लिंक ऑलरेडी हमारा एक चैप्टर है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड ओनली बॉडी एंड इट्स एट्रीब्यूट्स। आइए इस प्रैक्टिकल को हम समझते हैं। सबसे पहले इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं। इस फाइल का नाम है body attributes.html। बॉडी एट्रीब्यूट्स .html नहीं शो करता है, और यहां पे देखें HTML डॉक्यूमेंट दिखा रहा है। किसी भी फाइल को हम .html के एक्सटेंशन से सेव करते हैं तो वह HTML डॉक्यूमेंट बन जाता है। जैसे कि माउस को मैंने वहां पे ओवर किया है तो यह दिखा रहा है क्रोम HTML डॉक्यूमेंट, यानी HTML ओपनिंग क्लोजिंग टैग के बाद वह फाइल .html एक्सटेंशन में सेव की गई है और वह ब्राउजर उसको ऑटोमेटिक HTML डॉक्यूमेंट बोल रहा है। यह HTML डॉक्यूमेंट ही बेसिकली वेब पेज होता है। तो वेब पेज HTML डॉक्यूमेंट से मिलकर बनता है और वेबसाइट वेब पेजेस के मिलने से बनती है। यह बात स्पष्ट हो चुकी है। अब हम बॉडी एट्रीब्यूट्स को ओपन करते हैं। जैसे हमने बॉडी एट्रीब्यूट्स को ओपन किया, बगल में हमने अपना कोड भी ओपन कर लिया है। हमें कोड के केवल बॉडी सेक्शन पे नजर देनी है। जैसे यहां पे हमने एक पैराग्राफ दिया है, दिस इज द फर्स्ट लेसन, जिसका टेक्स्ट, यह एक टेक्स्ट है, बॉडी सेक्शन के अंदर लिखा गया यह एक टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट का कलर बाय डिफॉल्ट ब्लैक आया हुआ है। तो ये देखें ये कलर ब्लैक है। अगर हम टेक्स्ट का कलर यहां से चेंज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट यहां भी कलर हमारा चेंज हो जाएगा। एज ए एग्जाम्पल हम इसको ब्लू करते हैं। गेट ब्लू करने के बाद हमने टेक्स्ट की वैल्यू दे दी ब्लू और इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद अपने इस ब्राउजर को हमें यहां से रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश हमने किया, रिफ्रेश करते ही ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ था इसका कलर ब्लू हो गया, जैसा कि हमने यहां पे दिखाया है। चलिए ब्लू की जगह पे हम यहां पे
वाइट करते हैं। जैसे हमने वाइट किया, अपने फाइल को सेव किया और ब्राउजर को यहां से रिफ्रेश किया, तो यहां पे कलर हमें वाइट हो गया। बैकग्राउंड का जो कलर है हम इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं। लाइक यहां पे हम ग्रे करते हैं। अब हमारे बैकग्राउंड का कलर ग्रे हो जाएगा। फाइल को सेव करते हैं और अपने इस ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं, तो पूरे बैकग्राउंड का कलर ग्रे हो गया। आगे बढ़ते हैं। अभी अपने बैकग्राउंड के लिए हमने बीजी कलर को सेट कर लिया, उसको वैल्यू दे दिया। अपने टेक्स्ट के लिए कलर को सेट करके उसको वैल्यू दे दिया। अब हम देखते हैं लिंक। व्हाट हैपन, अगर इनकी वैल्यू को हम चेंज करते हैं तो क्या होगा। बाय डिफॉल्ट हमें यहां पे ब्लू नजर आ रहा है। हम इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं। पहले हमने विजिटेड लिंक के लिए वैल्यू को चेंज किया। यहां पे हमने रेड डिफाइन कर दिया और इस फाइल को पुनः हमने सेव किया। जैसे यहां पे हमने रिफ्रेश किया, हम देख रहे हैं हमारे लिंक का कलर चेंज हो गया। और जैसे ही यहां पे क्या है, एक्टिव लिंक, जैसे ही हम इसको एक्टिव करेंगे वो व्हाइट कलर में चेंज होगा। हम यहां पे माउस को ओवर किए, लिंक दिखा रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो इंटरमीडिएट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम के लिए यह व्हाइट कलर में चेंज होगा, जैसा कि आपने देखा। बैक चलते हैं, बेसिक टैग पे क्लिक करते हैं, व्हाइट में चेंज हुआ। उसके बाद से हमें अपने पेज पे लेके चला गया। यहां पे व्हाइट की जगह पे हम येलो करते हैं। प्रोग्राम को सेव करते हैं और ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं। कोई अंतर नहीं है। अंतर तब होगा जब इसको हम एक्टिव करेंगे, तो उसका कलर व्हाइट की जगह पे येलो हो जाएगा। जैसे हमने यहां पे क्लिक किया तो अभी पहले येलो हुआ, उसके बाद से हमें लिंक पे लेके चला गया। बेसिक टैग पे क्लिक करते हैं, येलो हुआ, फिर उसके पेज पे लेके चला गया। अब इसमें एक खास प्रैक्टिकल हम आपको समझाएंगे। अभी हमने वी लिंक, विजिटर लिंक एंड एक्टिव लिंक को हमने चेक कर लिया। यहां पे नजर रखेंगे। अभी क्या है, हम अपने माउस से रिटेन टेक्स्ट को हम सेलेक्ट कर पा रहे हैं। यहां भी सेलेक्ट कर पा रहे हैं, यहां भी सेलेक्ट कर पा रहे हैं हम, और यह कीबोर्ड से भी सेलेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि हम चाहते हैं कि जैसे ही कोई बंदा हमारी साइट पे आके हमारे पेज को माउस से सेलेक्ट करना चाहे और सेलेक्ट करके कॉपी करना चाहे, तो वहां पे उसको रिटर्न फॉल्स मिले, मतलब फॉल्स रिटर्न हो। यह अपने कंटेंट की सुरक्षा के लिए जरूरी भी है। इसके लिए हमें बॉडी के अंदर ही कमांड देनी होती है, और वह कमांड है ऑन ड्रैग स्टार्ट रिटर्न फॉल्स। अगर इसको हम सेव करते हैं तो अब यहां पे हम अगर इसको ड्रैग करेंगे, यह ड्रैग तो हो रहा है। देखें कोड में कहां पे गलती है। गुड, हमने यहां पे रिफ्रेश किया। इसको अब हम ड्रैग कर रहे हैं। ड्रैग करने पे अब यह सेलेक्ट नहीं हो रहा है, यह भी कॉन्टेक्ट सेलेक्ट नहीं हो रहा है, यह भी हम सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। यानी जब हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं तो रिटर्न फॉल्स हो जा रहा है, क्योंकि यहां पे दो कमांड दिए गए हैं, ऑन ड्रैग स्टार्ट रिटर्न फॉल्स मिले और ऑन सेलेक्ट स्टार्ट रिटर्न फॉल्स मिले। यह दोनों ही कमांड हमें बॉडी सेक्शन में अप्लाई किया गया है। अर्थात यहां पे जो दो कमांड हम यूज कर रहे हैं, ऑन ड्रैग स्टार्ट
एंड ऑन सेलेक्ट स्टार्ट, ये दोनों ही फॉल्स वैल्यू को रिटर्न करेगा। इससे इस बॉडी के अंदर जो भी कंटेंट हम डिफाइन करेंगे, कोई भी व्यक्ति आकर के उस पेज को वो कॉपी नहीं कर सकेगा, सेलेक्ट नहीं कर सकेगा। तो अभी तक हमने सीखा बेसिक टैग एंड बॉडी एट्रीब्यूट्स के बारे में। बेसिक टैग में हमने ये देखा HTML का ओपनिंग टैग और HTML का क्लोजिंग टैग मिल करके HTML डॉक्यूमेंट बनाता है, और यह HTML डॉक्यूमेंट ही वेब पेज कहलाता है। और वेब पेजेस के मिलने से वेबसाइट तैयार होती है। अर्थात किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए HTML एक बेसिक लैंग्वेज की तरह से काम करेगा। और साथ ही साथ बॉडी एट्रीब्यूट्स में हमने बॉडी पे बीजी कलर अप्लाई करना सीखा, टेक्स्ट पे कलर अप्लाई करना सीखा, लिंक पे कलर अप्लाई करना सीखा, और विजिटेड लिंक पे कलर अप्लाई करना सीखा, एक्टिव लिंक पे कलर अप्लाई करना सीखा। साथ ही साथ ये भी सीखा कि अपने बॉडी कंटेंट को कैसे हम सुरक्षित करेंगे, वैल्यू को रिटर्न फॉल्स करवा करके, सेलेक्ट करने पे भी रिटर्न फॉल्स करवा करके। उम्मीद करते हैं यह चैप्टर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू।